सभी सजग विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आरबीसी क्लास 12th मैथमेटिक्स में कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में फलन का प्रतिलोम निकालना सीख लिया था, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें सीख ली थी कि किस प्रकार फंक्शन को f(x) को y मानेंगे, देन उसके बाद x को y के पदों में लिखेंगे और लास्ट में x की जगह f इनवर्स और y की जगह x पुट करके उस फलन का प्रतिलोम निकाल पाएंगे। आज अपन फलन के प्रतिलोम के कुछ गुणधर्म हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और फिर अपने कुछ एग्जांपल्स पे आएंगे। आपके डाउट है उसको क्लियर करेंगे और फलन का प्रतिलोम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी, फलन का प्रतिलोम, और इसमें अपन चैप्टर लेंगे गुणधर्म। तो कौन कौन से बेसिक गुणधर्म है जिनको मैं सीधा याद भी रखना है और उसका प्रूफ भी करना में आना चाहिए। तो पहला गुणधर्म है कि किसी भी फलन का इन्वर्स लेंगे, किसी भी फलन का इन्वर्स लेंगे और उसी फलन का यदि मैंने और इन्वर्स ले लिया, समझ रहे हो, किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन आपके पास शुरुआत में क्या था f(x) और f(x) का आपने क्या लिया पहले इन्वर्स और फिर उसका और इन्वर्स ले लिया, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, f(x) के बराबर होगा। अरे सही बात है, अपने मूल फंक्शन के बराबर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई आपके पास नंबर था 5, उसका इन्वर्स लिया तो 1/5, फिर उसका इन्वर्स लिया तो 5, यानी कि वो वापस क्या बन गया, वही फंक्शन। तो इसी प्रकार फंक्शन में भी यही काम होता है। अच्छा, तो इसका कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, ये नॉर्मल बात है। सेकंड प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ कि किसी भी संयुक्त फलन का इन्वर्स, किसी भी संयुक्त फलन का इन्वर्स f(g) का इन्वर्स किस प्रकार खुलेगा, तो ये खुलेगा g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी भी संयुक्त फलन का इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हो तो उसको या तो आप पहले संयुक्त फलन निकाल कर उसका इन्वर्स निकालो, या फिर किसी भी दो फलनों के इन्वर्स ज्ञात करो और फिर उसका संयुक्त फलन निकालो। तो निकालने का तरीका कैसे होगा, f(g) का इन्वर्स निकालोगे तो f(g) इन्वर्स निकालने के बाद जो आपको फंक्शन प्राप्त होगा वह फंक्शन किस टाइप से प्राप्त होगा। आपके पास दो फंक्शन है, एक तो f है और एक फंक्शन है g। आपने f का भी इन्वर्स निकाला और g का भी इन्वर्स निकाला, लेकिन अब f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स नहीं है, g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स है। यदि इसकी जगह ये होता कि गॉप का इन्वर्स, तो गॉप का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता, गॉप का इन्वर्स हो जाता f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। समझ पा रहे हो। तो ये पीछे वाला पहले आ जाएगा और बाद वाला, पहले वाला बाद में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये याद भी रखनी है। और इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ है वो आप पर में देखोगे अपने बुक्स में 1.7, ठीक है। उस थ्योरम से आप एक बार देखना कितना समझ में आता है, क्योंकि मैं जस्ट इस पर एक बढ़िया एग्जांपल लेने वाला हूँ। एग्जांपल की मदद से इसको प्रूव करेंगे, लेकिन आप बुक्स में से देखना कितना आपको समझ में आता है। यदि समझ में कम आ रहा है तो ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी साथ में ले लूँगा। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स और उसी फंक्शन के साथ उसका संयुक्त फलन लिया जाए, यानी कि f इन्वर्स ऑफ f, स्वयं का प्रतिलोम, और उसी के साथ उसका यदि मैं संयुक्त फलन ले लूं, या फिर इस प्रकार कोई g फंक्शन है, इस प्रकार ले सकते हैं f ऑफ f इन्वर्स, ठीक है। तो पहले फंक्शन फिर उसका इन्वर्स के साथ संयुक्त फलन। तो इन कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, इस कंडीशन में आपको ये फंक्शन प्राप्त होगा IA और IB, यानी कि इसको अपन क्या कहते हैं, तस्मक फलन। क्या प्राप्त हो जाएगा, तस्मक फलन। ये भी बुक्स में जो इसका प्रूफ है वो 1.5 पर में इसका डिस्क्रिप्शन पूरा कर रखा है, लेकिन थोड़े बहुत समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि किसी भी फंक्शन है उसका इन्वर्स लो और उसके खुद के फंक्शन के साथ यदि आप मेल मिलाप करोगे तो आपको हमेशा तस्मक प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक मैं यदि आपको सिंपल सी बात समझाऊं कि 5 और उसका
इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 1। बात समझ रहे हो? 5 प्लस इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका जो योगात्मक रूप में समझ दो तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये योगात्मक का तस्मक है, योजित तस्मक कहते हैं, और इसको गुणन तस्मक कहते हैं। इसी प्रकार फंक्शनों में भी यही होता है कि आप किसी भी फंक्शन के प्रतिलोम के साथ उसका संयुक्त फलन लेते हो तो आपको हमेशा कैसा प्राप्त फलन होगा, तस्मक फलन प्राप्त होगा, मतलब एक आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होगा। और आइडेंटिटी फंक्शन हमने शुरुआत में देख लिया कि तस्मक फलन, फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि तस्मक फलन कैसा होता है। तस्मक फलन होगा y बराबर x, यानी कि एक ही मान आपको प्राप्त होता जाएगा, उसको अपन कहेंगे तस्मक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? तो इसको थोड़ा बहुत प्रूफ के रूप में देख लेते हैं। लिखा हुआ बस समझना कि f इनवर्स ऑफ f फंक्शन है वो तस्मक फलन में, और एक लिखा हुआ f इनवर्स ऑफ f, तो दोनों बातें आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। चलो देखते हैं इसका प्रूफ। हम शुरुआत में एक फंक्शन मानेंगे f a से b, और उसको क्या नाम दे देंगे कि भाई ये एक एक की आच्छादक है, क्योंकि प्रतिलोम होने के लिए ये तो कंडीशन शुरुआत में होनी बहुत ज़रूरी है कि फलन f है वो a से b में एक परिभाषित है और एक एक की आच्छादक फलन है, नो डाउट। ठीक है, तो मुझे बताओ कि f इनवर्स कैसे होगा, f इनवर्स b से a में होगा। अच्छा, अभी अपन एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी में लिखेंगे किसी भी फलन का, यदि कोई फलन एक एक की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी एक एक की आच्छादक होगा। ये बात हमें याद रखनी है। क्या बात बोलेंगे, किसी फलन, यदि कोई फलन एक एक की आच्छादक फलन है, एक एक की का मतलब होगा 1 1। ठीक है, कल वाले वीडियो में आपने ये देखा, ये 1 1 और ये हो जाता है आच्छादक को कहते हैं ऑन टू। ठीक है, 1 1 ऑन टू टाइप का फंक्शन है तो उसका प्रतिलोम भी 1 1 ऑन टू ही होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं आगे फिर। तो b से a में परिभाषित होगा, f का प्रतिलोम फलन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, f इनवर्स ऑफ f i a होगा और f ऑफ f इनवर्स i b होगा। तो मैं शुरुआत में एक फंक्शन, एक एलिमेंट a में से मान लेता हूँ और एक b में से कोई एलिमेंट मान लेता हूँ। ये अपने पास सेट है, समुच्चय, इस समुच्चय में से कोई एक अवयव मैंने मान लिया, लिख लूँगा कि माना a अवयव है वो s समुच्चय में से और b है वो b में से मैंने कोई एक अवयव ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं कि यदि मैं कोई फंक्शन f के अंदर ये अवयव रखता हूँ f ऑफ a, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे b मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने पास f है वो a से b में परिभाषित है। तो मैंने मान लिया कि भाई एक फंक्शन अपने पास ये एक एक की आच्छादक है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो इसका a अवयव है वो इसके b अवयव से संबंधित है। तो फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि f इनवर्स b है वो क्या हो जाएगा, a, क्योंकि इसका प्रतिलोम विद्यमान है तो f इनवर्स b बराबर a हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं कि f ऑफ f इनवर्स, ठीक है, तो f ऑफ f इनवर्स क्या बनेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ f इनवर्स x मान लिया। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ, f इनवर्स में, f इनवर्स में से कौन सा आपने अवयव चेंज किया है, तो अपन कहेंगे b है। f इनवर्स में कौन सा अवयव रख रहे हो, b, तो यहाँ पर मैंने रख लिया f ऑफ f इनवर्स b। ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आगे स्टेप बाय स्टेप ही काम हो रहा है। तो ये बन जाएगा f ऑफ f इनवर्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। अब बोलो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी b। तो बात समझ पा रहे हो कि आपने b पुट किया था और आपको क्या प्राप्त हो गया, b। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि तस्मक यानी कि जैसे को तैसा, जैसा पुट किया था वैसा आपको उसमें प्राप्त हो रहा है। अब देख लेते हैं, तो इसको आपने क्या कह दिया, IB। क्लियर? तो ये मैं IB प्रूफ करना था f ऑफ f इनवर्स में। अब मैं वापस निकालता हूँ f इनवर्स ऑफ f, कैसे लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ fx। बोलो fx में, x में सबसे पहले कौन आ रहा है, फलन f में, तो f में a अवयव पहले आ रहा है,
ए अवयव में कौन सा आपने अवयव माना, स्मॉल ए, तो यहाँ लिख लूँगा एफ इनवर्स और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर, तो एफ इनवर्स ऑफ बी, और एफ इनवर्स बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आ गया। तो ये मैं प्रूव करना था कि ये दोनों कैसे फलन होते हैं, तस्मक फलन होते हैं। ठीक है, आपको दिखा नहीं होगा, एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान उधर ही रहेगा। ये फंक्शन अपना क्या है, एफ इनवर्स, समझ लो वापस। अब दोबारा चेक कर रहे हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ है, तो इसमें क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब एक्स किस में पुट हो रहा है, एफ में। एफ कैसे परिभाषित है, ए से बी में। ए का कौन सा अवयव है, ए स्मॉल है, तो ए रख लिया। एफ ऑफ ए किसके बराबर है, बी के बराबर। क्लियर, तो एफ इनवर्स बी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो ये आई ए फंक्शन हो गया। क्लियर, तो इसको अपन क्या कहते हैं कि किसी भी फलन के प्रतिलोम फलन के साथ उसका संयुक्त फलन हमेशा एक तस्मक फलन प्राप्त होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप एफ इनवर्स ऑफ एफ लोगे तो आपको आई ए फंक्शन प्राप्त होगा, और एफ ऑफ एफ इनवर्स लोगे तो आपको आई बी फंक्शन प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, समझना। यदि फलन एफ एक एक की आचादक है तो इसका प्रतिलोम फलन भी एक एक की आचादक होगा, एक एक की आचादक होगा। ये बात हमें याद रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं कही कि एफ फलन एक एक की आचादक, तो उसका प्रतिलोम निकालेंगे वो भी हमेशा कैसा प्राप्त होगा, एक एक की आचादक। यानी कि आपने यदि एफ को साबित कर दिया कि एक एक की आचादक है, तो एफ इनवर्स इस प्रमेय की मदद से आप सीधा लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि कोई भी फलन यदि एक एक की आचादक है तो उसका प्रतिलोम भी एक एक की आचादक होगा। पांचवी बात, यदि एफ तथा जी दोनों एक एक की आचादक हैं तो इसका संयुक्त फलन, ठीक है, मैं कोष्टक में लिख लेता हूं, यदि विद्यमान है। चर्चा कर चुके कि विद्यमान होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। जैसे फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जी है, तो इसमें जी का परिसर है वो एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यदि गो फंक्शन है तो एफ का परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, उसको कहते हैं परिभाषित होना। यदि विद्यमान है तो फोग, गोफ या फिर एफ ऑफ या फिर गोग भी एक एक की आचादक यानी कि 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू होंगे। ठीक है, तो चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी सीधी ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी फलन एक एक की आचादक है तो इसका प्रतिलोम भी एक एक की आचादक होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी, यदि एफ तथा जी दोनों एक एक की आचादक है तो इसका संयुक्त फलन भी यदि विद्यमान है तो वो भी एक एक की आचादक होगा। तो ये बातें प्रॉपर्टी नंबर 5 की थी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, यदि आपके पास कोई वक्र y बराबर एफ एक्स है और दूसरा वक्र आपके पास y बराबर एफ इनवर्स एक्स है। कहने का मतलब क्या है, एक फलन और दूसरा फलन है वो उसका व्युत्क्रम है। हमेशा सरल रेखा y बराबर x के सापेक्ष, y बराबर x के सापेक्ष सममित होते हैं, x के सापेक्ष सममित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। क्या लिखा हुआ है कि वक्र कोई भी फलन और उसका प्रतिलोम फलन का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो y बराबर x के सापेक्ष सममित होंगे। किस टाइप से देख लेते हैं बना के। ये आपके पास y है, ये x है और ये जो लाइन है
वो हमेशा कौन सी लाइन होगी, y बराबर x की, क्योंकि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों साइन चेंज होते हैं, प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, सेम होते हैं, y बराबर x की। और ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, इधर खींचूंगा तो y बराबर माइनस x की। अब बाई चांस कोई मान लो कि ये ग्राफ बना y बराबर fx का, ठीक है, तो गारंटेड मैं कहूँगा कि f इनवर्स x का कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। ये इसके सापेक्ष सम्मित होंगे कि जैसा y बराबर x के ऊपर ये ग्राफ है वैसा का वैसा नीचे की तरफ ये f इनवर्स x का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुल प्रॉपर्टी। ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, ध्यान रखनी है आपको। तो इस पर आप कहोगे बुक्स में नहीं मिलेगी तो कैसा कोई प्रश्न बन सकता है, एक मैं क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आधारित समझा देता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न है में लिखा गया था, माना fx बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, सबके लिए ये इसकी कंडीशन दे दी। दूसरा लिखा है इसने, यदि gx ऐसा फलन है, gx ऐसा फलन है, gx ऐसा फलन है जिसका ग्राफ फलन fx के ग्राफ का y बराबर x में प्रतिबिंब है, तो gx ज्ञात करो, ये क्वेश्चन इस पर आधारित है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है उसने, लैंग्वेज ये तो नहीं लिखी कि डायरेक्टली कि इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करो, लैंग्वेज क्या लिख ली कि एक फंक्शन आपके पास fx है और एक gx ऐसा फलन है जिसका ग्राफ fx के y बराबर x में प्रतिबिंब लेने से प्राप्त होता है। प्रतिबिंब, ये तो प्रतिबिंब भी तो है, सम्मित का मतलब प्रतिबिंब भी कहेंगे, क्योंकि जैसा ये यदि ये दर्पण है तो दर्पण में ये देखने पर ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के क्या काम करना है, gx क्या है, fx का प्रतिलोम है। तो अपन सीधा सीधा इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो gx है, ठीक है, fx का प्रतिलोम फलन है, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, बस इतनी बात कह दी तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन अब कहानी स्टार्ट कर देते हैं। y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्रतिलोम निकालना है तो सबसे पहले fx को y मान लिया, अब दोनों तरफ इसको रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा रूट y बराबर x प्लस 1, x इज इक्वल टू रूट y माइनस 1। और फिर मैंने वापस वही बात बताई थी कि x की जगह आपको लिखना f इनवर्स x और y की जगह लिखना x, और वापस अब f इनवर्स x क्या है अपने पास, gx है, तो gx बराबर रूट x माइनस 1, ये अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मांग थी यहाँ पर कंडीशन भी वही है कि x ग्रेटर देन -1, ये प्रॉपर्टी में ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि ये -1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक। ठीक है, इसके लिए यदि मैं देखूंगा तो कि x वर्गमूल में कभी ऋणात्मक होगा नहीं, तो और ये अपने पास कंडीशन दे रखी थी इसने कि x है वो -1 या फिर -1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन इसमें रॉन्ग हो जाएगी, ये +1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन होगी क्वेश्चंस में, ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ +1 लिखेंगे तो +1 लिखने में ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब ये परिभाषित होगा। क्योंकि वर्गमूल के अंदर आपको पता, हमेशा वर्गमूल के अंदर कुछ भी लिखो तो ये कुछ क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और 1 वर्गमूल में कुछ आ जाए तो ये कुछ क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर यहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, लेकिन यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 होगा। यदि यहाँ पर 0 बन गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपना एग्जाम्पल्स था, ये प्रॉपर्टी थी। एक बार पुनः प्रॉपर्टी में आपको सभी
दिखा देता हूँ और क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा कि किसी फलन के प्रतिलोम का यदि मैं प्रतिलोम निकालूं, इन्वर्स का इन्वर्स निकालूं, तो वो फंक्शन स्वयं प्राप्त होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दोस्तों इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी आई थी, ठीक है, 2019-20 वाले एग्जाम्स में ये पूछी गई थी। 2 नंबर प्रूव करना पूछा था कि इसको प्रूव कीजिए कि हकीकत में बराबर होती नहीं होती है। अभी अपन एक एग्जाम्पल की मदद से इसको प्रूव करेंगे। तो फोग का इन्वर्स तो जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब ये याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना है कि जो भी फंक्शन लिखा होगा उसका बस उल्टा लिखना है, जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, यानी कि ये इस प्रकार खुल जाता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास थी, किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का उसी फंक्शन के साथ संयुक्त फलन लेंगे तो हमेशा तस्मक फलन आएगा, या फिर कोई फलन है उसके इन्वर्स फंक्शन के साथ उसका संयुक्त फलन लेंगे तो हमेशा एक तस्मक फलन आएगा। इस प्रकार हमने प्रूफ किया था, ठीक है, नॉर्मल टाइप का ये प्रूफ है। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 देखी थी, यदि फलन एफ एक एक की आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम भी एक एक की आच्छादक होगा। 5वीं देखी थी, फलन एफ और जी दोनों एक एक की आच्छादक है तो इसका संयुक्त फलन यदि विद्यमान है तो फोग गोब या फोब या गोब कोई भी, वो भी एक एक की आच्छादक फलन होंगे। और फिर ये बढ़िया ग्राफ वाली बात की थी कि यदि एफ एक्स ये है, एफ इन्वर्स ये है, तो सरल रेखा y बराबर एफ एक्स के सापेक्ष ये हमेशा सम्मित होंगे, या फिर y बराबर एक्स में इसकी प्रतिबिंब है, इमेज बनेगी, ठीक है। एफ y बराबर एफ एक्स का प्रतिबिंब ये बनेगा या फिर इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अब अपन अपने प्रश्नावलियों पर आते हैं, चलिए देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास है, यदि एक फंक्शन एफ है वो क्यू से क्यू में परिभाषित है, क्यू बोले तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, और फंक्शन अपने पास एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है सिंपल सा 2x, ठीक है, तथा जी है वो क्यू से क्यू में परिभाषित है, और जी एक्स लिखा हुआ है x + 2। तो फिर सत्यापन कीजिए, प्रूफ कीजिए कि जी ओ एफ का इन्वर्स इज इक्वल टू, बोलो अभी क्या होगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है। ये मैं अब प्रूफ करना है, तो वही क्वेश्चन होगी। प्रॉपर्टी नंबर जो हमने 2 लिखा था उस प्रॉपर्टी को अब अपन इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फंक्शन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, क्यू से क्यू में परिभाषित है, क्यू से क्यू में परिभाषित है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये भी क्यू से क्यू में परिभाषित है, तो इसका मतलब इसके संयुक्त फलन हमेशा विद्यमान होंगे, ठीक है, परिभाषित होंगे। तो देखते हैं। अब देखो फंक्शन है अपने पास f और g, इन दोनों की एक साथ बात करते रहे। फंक्शन f 2x है और ये भी x + 2 है, यानी कि दोनों लीनियर फंक्शन है, रेखिक फलन है। और रेखिक फलन हमेशा कैसे होते हैं, एक एक की और आच्छादक होते हैं, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, एक एक की फंक्शन हमेशा ऐसे चेक करते हैं, एक एक की फलन, जैसे आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 2x, तो क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रखते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैंने रख लिया 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 आ गया। और यदि ऐसा करने से ये मिल रहा है तो फंक्शन एक एक की होगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि आच्छादक फलन है, यानी आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, मतलब उस फलन का परिसर और सह प्रांत बराबर आने चाहिए। तो देखो इसका सह प्रांत तो क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या है, क्यू है, ठीक है। अब रेंज फंक्शन के निकाल देते हैं। तो रेंज निकालने के लिए बोलो y बराबर 2x लिखा हुआ है, तो x बराबर क्या होगा, y/2। अब बोलो y/2, y के अंदर आप कोई भी मान पुट करते जाइए, तो x के मान क्या प्राप्त होंगे। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि एक मैंने अवयव ले लिया b, ठीक है, जो किसका सदस्य है, q का, ठीक है, और इसके अंदर पुट करता जाऊंगा तो जो भी मान आएगा उसमें x के कैसे मान प्राप्त हो जाएंगे, r। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप कोई भी नंबर यहाँ रखते जाओ, ठीक है, और ये मान आएंगे
तो इसका जो परिसर आएगा वो आ रहेगा। और वैसे हम जानते हैं कि रैखिक फलनों के परिसर है वो हमेशा एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती जाती है। तो यहाँ पर आपको तो ये लाइन सीधी लिखनी है, इतनी बात लिखने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखूंगे, यहाँ एफ तथा जी दोनों ये रैखिक फलन है, इसलिए मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, दोनों रैखिक फलन है। अतः एफ तथा जी दोनों एक एक ही आच्छादक होंगे। ठीक है, अब एक एक ही आच्छादक है तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम विद्यमान है, अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान है, बरोबर। तो बोलो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एफ क्यू से क्यू में परिभाषित है, एफ इनवर्स भी क्यू से क्यू में होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। एफ इनवर्स है वो भी क्यू से क्यू में परिभाषित होगा। क्लियर। और एफ इनवर्स आएगा क्या, एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, वाई वही मानेंगे क्या, वाई बराबर 2x, फिर x बराबर वाई बटा 2, और एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 2। तो यह मैं सीधा लिख सकता हूँ x बटा 2, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो x की वैल्यू जो है वो q के अंदर कोई भी हो सकता, तो ये सभी के लिए परिभाषित है। इसी प्रकार जी इनवर्स की बात कर दो, जी इनवर्स भी बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा, q से q में। ठीक है, और जी इनवर्स क्या आएगा, जी इनवर्स देखो इसको बोलोगे y बराबर x प्लस 2, तो x बराबर y माइनस 2, फिर x की जगह f इनवर्स x रखोगे तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 2, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। ठीक है, करके भी कर सकते हो, यदि कहीं प्रॉब्लम है तो ऐसे कर सकते हैं। y बराबर x प्लस 2, पहले जी एक्स को y मान लिया x प्लस 2, फिर x बराबर क्या मानेंगे y बाई 2, y माइनस 2, x की जगह f इनवर्स x रखेंगे और y की जगह x माइनस 2, तो ये वही है जी इनवर्स x बराबर x माइनस 2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू q, ये भी q के लिए परिभाषित है। अब अपन चेक कर सकते हैं कि भाई किसी भी फंक्शन का अभी प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि दोनों फलन एक एक ही आच्छादक हैं तो उनके संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक तो हमें ये बात प्रूफ करेंगे, ठीक है, मतलब जी ऑफ निकालेंगे, फिर उसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे और एफ इन्वर्स और जी ऑफ इन्वर्स का संयुक्त फलन कर ले लेंगे। तो मैं पहले तो राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जी ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी लिख लेंगे। हम जानते हैं कि दो एक एक ही आच्छादक फलनों के संयुक्त फलन भी एक ही आच्छादक होता है। ठीक है, कोई ये इंपॉर्टेंट बात वही बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी हमें वापस प्रतिलोम ज्ञात करना, प्रतिलोम के लिए एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, तो आपको वो बात लिखनी भी पड़ेगी, एक एक ही आच्छादक होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिख लिया कि गो फंक्शन और उसका इन्वर्स। तो गो फंक्शन के लिए पहले गोप क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है गोप का इन्वर्स, तो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, इन्वर्स है, लास्ट में इन्वर्स याद कर देंगे। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या मेरे दोस्तों, एफ एक्स आपको दे रखा था प्रश्न में 2x। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह मैं 2x रख लेता हूँ। अब जी एक्स कैसे खुलेगा, जी एक्स खुलता आपका x प्लस 2 से, जो भी है वो प्लस 2 कर दो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2, और इसका क्या है, इन्वर्स। अब बताओ 2x प्लस 2 का इन्वर्स ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। वही तरीका, दिए गए फलन को माना y बराबर 2x प्लस 2। ठीक है, फिर x बराबर क्या होगा, यहाँ से 2x बराबर ले लेंगे y माइनस 2, x बराबर y माइनस 2 बटा 2।
फिर x की जगह क्या रख लेंगे, ये पूरा का पूरा गोफ का इन्वर्स या x लिख लो, y की जगह क्या लिख लोगे, x माइनस 2/2। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कौन कौन है, राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो मैंने एफ इन्वर्स भी निकाल दिया है, जी इन्वर्स भी निकाल दिया है। तो ये आपको फंक्शन ऐसे मानना है, इसको किस प्रकार ऑपरेट करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो जी इन्वर्स एक्स क्या आया था, ये पड़ा जी इन्वर्स एक्स एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिख लूँगा एफ इन्वर्स और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब एफ इन्वर्स किस प्रकार खुलेगा, एफ इन्वर्स खुलेगा x बटा 2, जो भी है उसके बटे में 2 लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2/2। तो अपन क्या कहेंगे, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 था आपका, और ये मैंने बात समझाने की कोशिश की है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होती है। इस एग्जाम्पल की मदद से भी इसको बराबर किया जा सकता है। चलिए अब अपने कुछ डाउट्स थे उसको ले लेते हैं। एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.2 में से एक तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ, मैंने कल आपको मना किया था करने के लिए, अब कर सकते हैं। 4 में आपको लिखा हुआ कि ए बराबर एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, बी बराबर आपको दे रखा है। देखो दोस्तों, आपको सभी को क्वेश्चन करना है, प्रश्न व्यवस्थित रूप से करोगे तो अपना आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रेगुलर क्लास देखनी है, एक अपना समय निर्धारित कर दीजिए ताकि आपको हमेशा उसी टाइम में देखने का मजा आए, क्योंकि ये रेगुलर क्लास चलने वाली, जब तक आपके स्कूल नहीं खुल जाती तब तक ये कंटिन्यू क्लासेस चलेगी और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। ठीक है, जितना अपन क्लासरूम में पढ़ सकते हैं उतना तो इसके माध्यम से करना मुश्किल होता है, लेकिन तो भी अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें और आप अपने डाउट्स पूछिए, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 सेट दे रखे हैं ABC, और अपने पास फंक्शन है, फंक्शन f है, वो a से b में परिभाषित है, और fx फंक्शन है अपना पास 2x+1। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है g, b से c में परिभाषित है, और gx अपने पास है x² - 2 है। तो गॉप का इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा प्रश्न एक पेज में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो हमने देखा था कि ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये भी निकालता हूँ, ये भी निकालता हूँ, लास्ट में दोनों बराबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले अपन ज्ञात करते हैं जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक फंक्शन आपका है वो ए से बी में परिभाषित है, दूसरा बी से सी में परिभाषित है। तो गो फंक्शन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एक एक आचादक होंगे या नहीं होंगे वो तो भी पता कर देंगे। एफ एक एक और आचादक है। देखो ए फंक्शन क्या है, ए से बी में 2x+1। तो एफ एक्स का से प्रांत क्या होगा, एफ एक्स का से प्रांत होगा ये बी पूरा पूरा। परिसर क्या होगा, परिसर होगा 2x+1, यानी कि आप एफ एक्स के अंदर ये रखते जाइए 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 मिलेगा। 2 रखोगे तो 5 मिलेगा, 3 रखोगे 7 मिलेगा, 4 रखोगे 9 रखेंगे, मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका परिसर है वो इसके से प्रांत के बराबर है। ठीक है, और प्रत्येक अवयव का संबंध सभी से है, मतलब एक एक ही फलन है। तो एफ भी एक एक ही फलन है और बी भी, ये जी भी एक एक ही फलन आ जाएगा। दोनों फंक्शन कैसे हैं, एक एक ही आचादक फलन है। ये चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूंगा आंसर में, यहाँ एफ तथा जी दोनों एक एक ही आचादक है। ठीक है, कैसे पता चला, अभी चेक किया पूरा का पूरा। जी में भी आप चेक कर सकते हो, जी बी से सी में है। तो पहले तो देखो बी से सी में, इसका मतलब इसका से प्रांत क्या है, सी। और अब परिसर निकाल दो। परिसर कैसे निकालेंगे, बी के अवयव रखो, 3 रखोगे, 3 का स्कोर 9 - 2 7 मिलेगा, 5 का स्कोर 25 - 2 23 मिलेगा, 49 - 2 47, 81 - 2 79 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही की और आचार्य फलन है। अतः गोप भी एक एक की आचादक होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से बात हमने लिख ली, गोप भी एक एक की आचादक होगा। अब गोप निकाल देते हैं।
जी ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या अपने पास, एफ एक्स अपने पास 2x प्लस 1, जी क्या है, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 2 का 2x क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, जी एक्स कैसे ऑपरेट हो रहा है, स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 है भी तो 4x माइनस 2, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। क्लियर, ये अपना क्या बन गया, जी ऑफ। तो अपने पास यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब देखोगे ये किसका होल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम किस प्रकार निकालेंगे, प्रतिलोम निकालने के लिए तो हमने इसको थोड़ा और गड़बड़ कर दिया, वापस ये लिख लेंगे। तो प्रतिलोम निकालने के लिए y बराबर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ y बराबर लिख लो, y बराबर इसको अपने क्या नाम दे दिया, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमें ऑलरेडी काम तो ये करना है, परफेक्ट स्क्वायर में वापस चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये करने की आवश्यकता नहीं थी। वापस अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा y प्लस 2 बराबर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 का वर्गमूल, ठीक है। और x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा, एक तो आ जाएगा y प्लस 1, ये माइनस 1 चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ कि x की जगह मैं क्या रखूँगा, x की जगह रखूँगा जी और एफ इनवर्स x, ठीक है, बराबर y की जगह x प्लस 1 माइनस 1 और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया, गॉफ इन्वर्स x। पहले गॉफ निकाला और फिर उसका इन्वर्स निकाल दिया। इन्वर्स निकालने का वो तरीका, फंक्शन को y मान लो और फिर y को x के पदों में x को y के पदों में लिख के x की जगह जो इन्वर्स है वो लिख लो और y की जगह पुट x कर दो। अब जो प्रश्न की मांग है वो यहाँ से अपन पूरी कर देते हैं। अब बताओ मुझे कि गॉफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, ठीक है। ये जो जी ऑफ एफ फंक्शन आया है ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, गॉफ फंक्शन है वो देखो। तो इसमें एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग कहाँ है इसकी, पहले इनपुट आएगा x में, तो x में ये आ रहा है एफ का सदस्य, एफ स्टार्ट हो रहा है ए से, इसका मतलब गॉफ भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से। कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जी पे, जी कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे सी पे, तो ए से सी में परिभाषित होगा, यानी कि ए से आपको सी में आना है। क्लियर, तो ये जो गॉफ है उसका प्रांत क्या होगा, ए, और से प्रांत क्या होगा, सी। किस टाइप से निकालते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अच्छा, गॉफ ए से सी में, तो ये किस में हो जाएगा, इन्वर्स सी से ए में। किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एफ एक्स में एक्स पहले एफ के पास आ रहा है, तो इसमें एफ कहाँ है, ए से बी में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। जी पर ख़त्म हो रहा है, तो जी कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, सी पे, तो ये फंक्शन ए से सी में। अब इसका इन्वर्स कहाँ से परिभाषित होगा, सी से ए में। सी से ए में हमने लिख लिया कि इसका इन्वर्स परिभाषित होगा। तो अब अपन काम करते हैं कि सी के अवयव रखेंगे इसमें, ठीक है, और मुझे ए के अवयव प्राप्त होते जाएंगे, तो अपन मान लेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे जी ऑफ इन्वर्स, ये ऑल इन्वर्स है, ऑल इन्वर्स x की जगह बोलो पहला मान कौन सा रखेंगे, c का पहला अवयव 7, 7 पे, तो 7 पे मैं वैल्यू चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, √7 + 1 - 1/2, √7 + 1, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। अच्छा, एक और अपन यहाँ गलती कर रहे हैं कि ये जो देखो y + 2 लिखा हुआ है, तो ये इधर आएगा, तो ये भी यहाँ 1 क्यों लिखा है, यहाँ y + 2 ही लिखेंगे, ये भी 2 होगा, और ये 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब चलो देखो, अब ये जगह 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 1 गया पीछे 2, और 2 का भाग 2 में 1 बार, ठीक है। तो पहला क्रमित युग्म आपको क्या मिल गया, आपने 7 रखा और 1 मिला आपको, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, गॉफ इन्वर्स, अब की बार चेक करेंगे सी का कौन सा अवयव लेंगे, 23 पे चेक करेंगे,
तो बन जाएगा 23 + 2 - 1 / 2। बोलो ये 5, 25 का वर्गमूल 5 - 1, 5 - 1 करेंगे 4, 4/2 2। तो बोलो क्या युग्म मिल गया आपको कि आपने 23 रखा और 2 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अब कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब की बार क्या रखूँगे 47 + 2 49, 7 - 1/2 तो 6/2 3। ठीक है, फिर 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रमित युग्म आपको क्या मिल जाएंगे, 7 पे 1, 23 पे 2, 44 पे 3 और 79 पे 4। ठीक है, एक और इसमें आगे प्रश्न में पूछा गया था कि इस टाइप से भी आप कर सकते हो कि F इनवर्स ऑफ G इनवर्स से निकाल दो। ठीक है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि F ये तो चीज़ किसके बराबर लिखी हुई है, ये गोप इनवर्स X के बराबर ही है, और इसके जो क्रमित युग्म आए उसको अपन एक करके लिख लेते हैं। पहला क्या क्रमित युग्म आया था, पहला क्रमित युग्म आया था कि C का मान 7 रखा था और आपको 1 प्राप्त हुआ था। दूसरा 23 पे 2 प्राप्त हुआ था। तीसरा 47 पे 3 प्राप्त हुआ था और फिर 79 पे 4 प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक बनते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करने का जो तरीका था, बस इसमें बात मुख्य रूप से समझने ये है कि गोप कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, और गोप हमने देखा कि ए से सी में परिभाषित हो रहा है, तो इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, वो सी से ए में, यानी कि आप सी के अवयव रखोगे और ए के अवयव आपको मिलते जाएंगे। तो ये प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और एक और आप समझे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया होगा, तो 7 नंबर में, अच्छा 6 में भी आपके थोड़ा डाउट था किसी के, तो 6 में क्या करना है कि एक फंक्शन है r से r में और f(x) दे रखा है cos x + 2, तो क्या इसका f इनवर्स विद्यमान है, f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो अपन क्या कहेंगे, क्योंकि फंक्शन r से r में परिभाषित है, तो मुझे पता है कि cos का तो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, और cos का ग्राफ इस टाइप का बनता है, तो अपन कहेंगे कि ये तो x के एक मान के पर कई मान ले रहा है। ठीक है, x के अलग अलग मानों पर, तो x के अलग अलग मानों पर y के मान सेम प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि मैनी 1 आ रहा है, तो बहुएकी की फंक्शन है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर f(x) बराबर cos x + 2 x के अलग अलग मानों पर f(x) के समान मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमने किससे निरीक्षण कर दिया, ग्राफीय निरीक्षण, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी कि ग्राफ बना लो और y बराबर x अक्ष के समांतर लाइन खींचना यदि संभव है, और वहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस पर मान है, और वापस यहाँ पर भी, तो ये जो मान वापस सेम टू सेम मिल रहे हैं आपको, तो ये तो वापस गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो सभी आप x के अलग अलग मानों पर y के सेम मान प्राप्त करोगे। क्यों, क्योंकि जानते हो आप y cos 90 डिग्री का मान कितना, 0। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान, तो ये 90 डिग्री है π/2। ठीक है, फिर वापस 90 डिग्री में और 90 डिग्री जोड़ते जाओ, तो वापस क्या आ जाएगा 90 डिग्री में, और आप कहोगे तो ये 270 पे 3π/2। ठीक है, तो इस प्रकार आगे और 0 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, इधर भी 0 प्राप्त होगा, तो ऐसे सेम मान x के अलग अलग मानों पर प्राप्त होते जाएंगे। तो अपन लिखेंगे x के अलग अलग मानों पर f(x) के समान मान प्राप्त होते हैं, अतः f(x) दिए गए अंतराल में, अंतराल क्या दिया हुआ है r से r में, तो r में दिए गए अंतराल में बहुएकी होगा, बहुएकी होगा। ठीक है, तो बहुएकी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है f, अतः बहुएकी फंक्शनों के कभी भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होते हैं। प्रतिलोम विद्यमान किसके होते हैं, एकीकी आचार्य फलनों के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने यदि टच किया है, टच तो करना ही है। 7 का मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a बराबर 1 3 5 7 9 और b बराबर लिखा हुआ है 0
1, 9, 25, 49 और 81। फंक्शन अपना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वापस वही पूछा कि एफ इन्वर्स ज्ञात करो यदि विद्यमान है तो मैं कहूँगा कि इसमें भी विद्यमान नहीं आ रहा है। एफ इन्वर्स विद्यमान होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, एक एक ही। क्या ये एक एक ही है? एक एक ही का मतलब है कि आप इसके अंदर ये मान रखो, ठीक है। एक एक का मतलब है 1 1, सभी का रिलेशन सभी से होना चाहिए। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, फंक्शन इसने लिख लिया ए से बी में परिभाषित है। फंक्शन अपना है वो ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 0 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो रिलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे डिब्बे बना के भी समझ सकते हो। ये 1 3 5 7 9 और इस डिब्बे में क्या आ जाएगा 0 1 9 25 49 81। तो 1 का अब x यहाँ रखोगे 1, 1 का स्कोर क्या होगा 1 ही होगा, 3 का स्कोर 9, 5 का स्कोर 25, 7 का स्कोर 49, 9 का 81। बोलो ये 0 पीछे रह जाता है। तो एक एक ही फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक ही तो है, ठीक है। एक एक ही हो गया। क्या आचादक है? आचादक के लिए क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इसमें क्या आ रहा है, रेंज तो आ रही है 1 9 25 49 और 81। जबकि कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन में तो होगा 0 भी शामिल हो जाएगा, 1 9 25 49 और 81। तो इसका मतलब ये कि इसमें 0 अतिरिक्त है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आचादक फलन नहीं है। आचादक फलन नहीं है इसका मतलब इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसे निकालोगे तो प्रतिलोम तो निकल जाएगा, लेकिन वो एक एक ही तो है, लेकिन आचादक नहीं है। तो आचादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा। आज ये वीडियो 46 मिनट का बन चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन नेक्स्ट वीडियो में अब द्वि आधारिक संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। ये मेरी तरफ से प्रतिलोम फलनों के बारे में जानकारी पूर्ण, और आपको प्रश्नावली के प्रश्न एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद विविध के भी जो प्रश्न आपको मिले उसको टच करना है। नेक्स्ट वीडियो पर बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।